हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस सेट 2.5 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले प्रीवियस वीडियो जिस किसी ने भी नहीं देखे होंगे तो उन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। अब प्रैक्टिस सेट 2.5 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है। तो उसमें एक्टिविटी में कहा है कि फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट, मतलब जो बॉक्स दिए हैं उनमें फिल करना है और लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अब यहाँ से हमें क्या दिया है कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 5, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 5 उसकी वैल्यू दी गई है। और नेक्स्ट वैल्यू क्या दी गई है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू -5, मतलब एक वैल्यू 5 दी है और दूसरी वैल्यू -5 दी है। तो हमें यहाँ नेचर ऑफ रूट्स निकालना है कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 5 मतलब क्या होता है उसके रूट्स, और यहाँ क्या आते हैं उसके रूट्स। तो हमें सबसे पहले डेल्टा इक्वल्स टू 0, अगर b² माइनस 4ac मतलब ही डेल्टा होता है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू 0, तो क्या आता है, अभी रूट्स क्या होंगे हमारे, रियल एंड इक्वल होंगे। जब हमारी डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी तो रियल एंड इक्वल रूट्स रहेंगे। जब हमारी डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तो हमारे रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। मतलब रियल तो रहेंगे ही, साथ ही में अनइक्वल भी रहेंगे। जब हमारी डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 रहेंगी तो हमारे रूट्स क्या रहेंगे, नॉट रियल। मतलब अभी डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 मतलब क्या है, 0 से कम, मतलब निगेटिव वैल्यू अगर रहेगी तो नॉट रियल, अगर पॉजिटिव रहेगी वैल्यू तो रियल एंड अनइक्वल, एंड 0 रहेगी तो रियल एंड इक्वल। अब ये 3 रूट्स हैं, नेचर ऑफ रूट्स। अब ये तीनों रूट्स के हेल्प से हमें यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, डेल्टा की वैल्यू क्या दी है 5, मतलब पॉजिटिव है। तो क्या है, डेल्टा ग्रेटर देन 0, तो मतलब हमारे रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ लिखना है रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद में क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू -5। तो हमारी वैल्यू क्या है डेल्टा की, निगेटिव है, मतलब क्या है, डेल्टा लेस देन 0। अब डेल्टा लेस देन 0 है तो रूट्स क्या रहेंगे, नॉट रियल। तो यहाँ नॉट रियल लिखना है। हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देन उसके बाद में क्या है, सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 5, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमें सम ऑफ रूट्स दिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्या रिलेशन है। क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं इस फॉर्म में। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स है। तो लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स। अब हमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -7 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5। तो हम यहाँ से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो हम यहाँ से बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस ऑफ 7 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5 इक्वल्स टू 0। x² एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, अब यहाँ पे x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ लिखना है x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देन उसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन, इफ़
अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अल्फ़ा बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है, 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो इसमें से हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है। तो फिर से हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -3। तो ए बी सी की वैल्यू दी है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b अपॉन ए, मतलब -4 अपॉन ए की वैल्यू है 2, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/2, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 मिल गई। देन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, c अपॉन ए, तो c क्या है -3 है और ए क्या है 2 है, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, -3/2। तो अब यहाँ लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -3/2 है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें क्या निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है, तो उसमें क्या है, 2 स्टेप्स करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ में, और उसके बाद ABC की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और फिर उस ABC की वैल्यू को हमें डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला जैसे b² माइनस 4ac में पुट करना पड़ेगा और वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू -1। तो क्या है, हाँ, a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू -1। अब इस वैल्यू को क्या है, ए बी सी की जो वैल्यू मिल गई, अब उसके बाद में क्या है, देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या है, b क्या है हमारा 7, तो 7² हो जाएगा, -4 इंटू a है 1 और c क्या है -1, तो क्या है 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, मतलब 4 ही आएगा। तो हमारी वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे 53। तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 53। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 53। तो आंसर लेके लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ discriminant is 53। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 2y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी फिर से वही करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा एंड देन वैल्यू पुटअप। तो कंपेयर विथ ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे देयरफॉर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल टू -5, c इक्वल्स टू 10। अब ABC की वैल्यू पुटअप करना है b² माइनस 4ac के फॉर्मूले में। तो b क्या है -5 है, उसका होल स्क्वायर आएगा -4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 10। देन -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। देन -4 2 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा 80। अब यहाँ क्या आएगा -55।
देन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकल गई -55। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू -55। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ discriminant is -55। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी फिर से सेम वही करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा, COMPARE, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या आएगा √2, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल्स टू 2√2। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो b क्या है 4 है, 4 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a क्या है √2 इंटू c क्या है 2√2। देन 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस ऑफ 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल। 16 माइनस 8 2 ज़ा 16। अब 16 में से 16 गए 0, मतलब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई हमें 0। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ फिर लिख सकते हो आप देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिटरमाइन द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स डिटरमाइन करना है कि रियल है, नॉट रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, क्या है वो डिटरमाइन करना है। तो यहाँ भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के बाद में ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन ABC की वैल्यूज़ पुटअप करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में, एंड देन डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुटअप करने के बाद हमें डायरेक्ट रूट्स मिल जाएगा कि वो रियल है, नॉट रियल है, क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या होगा 1, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है। b क्या होगा -4, c क्या होगा 4। देयरफॉर b² माइनस ऑफ 4ac इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है -4, मतलब क्या है यहाँ -4 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a क्या है 1 इंटू c क्या है 4। देन -4 का होल स्क्वायर तो 16 आएगा। देन माइनस एज इट इज़ 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो क्या होगा यहाँ 16 माइनस 16 0। तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या निकल गई b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो क्या है, अगर हमारी डेल्टा की वैल्यू देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा की वैल्यू अगर 0 है हमारे पास तो क्या होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। Therefore, the roots of given quadratic equation are real and equal। जब भी हमें डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी तो हमारे रूट्स रहेंगे रियल एंड इक्वल। देन क्वेश्चन नंबर 2 है 2y² माइनस ऑफ 7 इंटू y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर विथ ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या आएगा 2, क्योंकि y² का कोएफिशिएंट है 2। देन b इक्वल्स टू क्या आएगा -7, क्योंकि y का कोएफिशिएंट है -7। देन c इक्वल्स टू 2। उसके बाद में हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो b क्या है -7 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a क्या है 2, देन c क्या है 2।
तो वैल्यू पुटअप करने के बाद में -7 होल स्क्वायर मतलब 49 आएगा। माइनस ऑफ 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो 49 माइनस 16 अब कितना होगा 33। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकला हमारा 33। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0। देयरफॉर डेल्टा ग्रेटर दैन 0। अगर डेल्टा की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 है तो हमारे रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are real and unequal। क्वेश्चन नंबर 3 है m² + 2m + 9 = 0। अब हमें फिर से कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर विथ am² + bm + c = 0। अब यहाँ a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू होगी 2 एंड c की वैल्यू होगी 9। देयरफॉर b² माइनस 4ac क्या होगा, इसकी वैल्यू b² मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 होगा और c क्या होगा 9 इक्वल टू, अब b² है मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1, 4 1 ज़ा 4, 4 और 9 4 ज़ा 36। तो क्या आएगा 4 माइनस 36 माइनस 32। हमारे पास b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकली -32। देयरफॉर b² माइनस 4ac अब निगेटिव वैल्यू है मतलब क्या है 0 से कम है, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकल गई लेस दैन 0। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज डेल्टा लेस दैन 0। देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कैसे होंगे रूट्स नॉट रियल। जब भी b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस दैन 0 है तो हमारे रूट्स रहेंगे नॉट रियल। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में 0 एंड 4 दिया है, मतलब क्या करना है कि ये जो दिए हैं 0 एंड 4 ये क्या है रूट्स है, और रूट्स जो दिए हैं तो उससे हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 4। मतलब अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, तो अल्फा क्या दिया है 0 और बीटा क्या है 4। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 + 4 तो क्या होगा 4, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 0 × 4 तो 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा 0। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करना है। तो x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x² माइनस 4x इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गई हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन सेकंड क्या है,
सेकेंड रूट्स दिए हैं हमें 3 एंड -10। अब सेकेंड रूट्स जो दिए हैं तो क्या है, फिर से वही लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली लिखते हैं अभी यहाँ अल्फ़ा इक्वस टू 3 एंड बीटा इक्वस टू -10। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू क्या होगा, 3 प्लस, सॉरी यहाँ बीटा चाहिए, तो 3 प्लस -10 तो क्या होगा, 3 प्लस -10 तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 3 गए तो 7, और बड़े नंबर का साइन मतलब -7। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, 3 इंटू -10, तो 10 3 ज़ा 30, तो -30 आएगा। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -7 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है -30 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा तो +7x और प्लस माइनस -30 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 के रूट्स दिए हैं 1/2 एंड -1/2। तो 1/2 और -1/2, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1/2। ये क्या है, हमें गिवन दिए हैं। अब इससे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 प्लस बीटा है -1/2 इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़ प्लस माइनस -1/2, तो 1/2 0 हो गया। देन क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू है -1/2। देन क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा, 1 इंटू 1 1 और 2 2 ज़ा 4, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, -1/4। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1/4 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ये -1/4 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर -1/4 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में रूट्स दिए हैं 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या है, 2 माइनस √5 एंड बीटा इक्वल्स टू क्या है, 2 प्लस √5। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है, 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5 इक्वल्स टू -√5 और प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और 2 प्लस 2 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 को a लिए और √5 को b लिए, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस ऑफ b स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर माइनस ऑफ b स्क्वेयर मतलब √5 का होल स्क्वेयर, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये √5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो -5 आएगा। तो क्या होगा, 4 - 5 क्या होगा, प्लस माइनस -5 में से 4 गए तो 1 और बड़े नंबर का साइन मतलब -1, तो 4 - 5 -1 आ जाएगा। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 4 है, तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x -1 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज। मतलब क्या है, इक्वेशन तो दिया है, अब इस इक्वेशन में के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन उस के की वैल्यू को
कुछ तो कंडीशन चाहिए। तो यहाँ कंडीशन क्या दी है कि सम ऑफ द रूट्स, मतलब क्या है, रूट्स अगर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उनके सम्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, डबल है किसके, उनके प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन्हें क्या है, कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या होगा 1, बी इक्वल्स टू होगा -4k और सी इक्वल्स टू क्या होगा k प्लस 3। ये समझ में आ गया ना। बी की वैल्यू, बी का कोएफिशिएंट मतलब बी कोएफिशिएंट x का है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट है -4k, इसलिए -4k आया। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म होती है, तो k प्लस 3 क्या है, c की वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्या करना है, इस पे से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a होता है। तो -b क्या है, -4k और a क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4k आया। तो a प्लस बी की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4k मिल गई। उसके बाद में हमें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू का फॉर्मूला है कि c/a होता है हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो c क्या है, k प्लस 3 और a क्या है 1। तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई k प्लस 3 और अल्फ़ा प्लस बीटा की 4k। अब कंडीशन गिवन क्या दी है, गिवन कंडीशन लिख लेना है पहले। गिवन कंडीशन इज क्या है, गिवन कंडीशन कि सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब क्या है, डबल देयर प्रोडक्ट। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी है हमारे पास और अल्फ़ा इंटू बीटा की भी है, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुटअप कर लेना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4k इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है k प्लस 3। अब क्या है 4k इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 इंटू के 2k हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 3 से 6। अब क्या है k और k है, तो k और k की टर्म पास पास में ला लेते हैं। तो 4k है तो इस 2k को इधर ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4k माइनस 2k, क्योंकि प्लस 2k है इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 6। अब 4k माइनस 2k क्या होगा 2k इक्वल्स टू 6, k क्या होगा 6/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो k इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ 3। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज़ 3। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इस दो क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो इसके अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला रिमेंबर करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो पता ही है, तो उससे फॉर्मूला डिराइव करना है। हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर a और b अल्फ़ा बीटा सपोज यहाँ कंसीडर किए तो क्या होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहीं पे रख दिया और ये 2ab के इधर ट्रांसफर कर लिए, तो क्या मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये प्लस 2ab को इधर लाएंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो अभी इससे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
तो देयरफॉर सबसे पहले कंपेयर करना है यहाँ, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपेयर विथ ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू -7। अब abc की वैल्यू निकल गई। अब हमें α² प्लस β² निकालना है। तो अल्फ़ा बीटा रूट्स दिए हैं, तो सबसे पहले यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -b/a है, तो माइनस ऑफ -b मतलब -2 डिवाइडेड बाय a क्या है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आंसर आएगा। देन अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है c/a, c क्या है -7, a क्या है 1, तो हमारा आंसर निकलेगा -7। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू -7। अब हमें फॉर्मूला ये जो है यहाँ अल्फ़ा और यहाँ बीटा पुट करना है, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर α² प्लस β² इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पुट कर लेंगे, देन -2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -7, यहाँ -7 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 2 ज़ा 14, तो क्या आएगा 4 + 14 18। तो α² प्लस β² इक्वल्स टू 14 हमें वैल्यू मिल गई। देन क्या है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली, तो α³ प्लस β³ इक्वल्स टू क्या है, अब यहाँ भी फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला सभी को पता है कि क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस b। अब a³ प्लस b³ क्वांटिटी निकालना है हमें, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। फॉर्मूला डिराइव हो गया अब हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ अल्फ़ा बीटा पुट करना है और वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो a इक्वल्स टू अल्फ़ा और b इक्वल्स टू बीटा पुट करो इस फॉर्मूले में और लिखो। तो क्या है, α³ प्लस β³ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस β³ माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ वैल्यू पुटअप करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 2 है, तो 2³ माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -7, तो -7 इंटू क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा 2, देन 2 का क्यूब क्या होगा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 7 3 ज़ा 21 और 21 2 ज़ा 42। अब 8 प्लस 42 कितना होगा 50। तो α³ प्लस β³ कितना आया हमारा 50। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द रूट्स ऑफ ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो के है इसकी वैल्यू फाइंड करना है और इस के वैल्यू के लिए अब कोई कुछ ना कुछ तो कंडीशन लगेगी ही। तो यहाँ कंडीशन दी है कि रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहाँ मैंने x लिख लिया है, लेकिन अब हमारा जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में है, तो यहाँ y लिख सकते हो और x भी लिखा तो कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या होगा 3, b इक्वल्स टू होगा k और c इक्वल्स टू होगा 12। a b c की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में फिर हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या है b² माइनस 4ac
बी क्या है के, तो के स्क्वेयर होगा माइनस 4 इंटू ए क्या है 3 इंटू सी क्या है 12। अब के स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस 4 3 ज़ा 12 और 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वेयर होगा तो कितना आएगा 144। तो बी स्क्वेयर माइनस 4 इसी की तरह निकला के स्क्वेयर माइनस 144। बट क्या है गिवन कंडीशन दी है कि जो रूट्स है वो क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड इक्वल है देयरफॉर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन दी है। तो फ्रॉम 1 and 2 मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 से बी स्क्वेयर के स्क्वेयर माइनस 144 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है मतलब राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी, और राइट हैंड साइड सेम है तो उसी को लिखी हूँ मैंने यहाँ के स्क्वेयर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब क्या है 144 को उस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो के स्क्वेयर इक्वल्स टू 144 हो जाएगा ना, माइनस 144 है तो इक्वल टू के इस साइड प्लस हो जाएगा तो के स्क्वेयर इक्वल्स टू 144। फिर क्या है टेकिंग स्क्वेयर रूट, अब स्क्वेयर रूट लिए तो क्या होगा के स्क्वेयर होगा और यहाँ स्क्वेयर रूट ऑफ 144 होगा तो स्क्वेयर रूट गेट कैंसिल होगा तो के इक्वल्स टू क्या आएगा। अब 144 परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ आएगा प्लस माइनस 12, क्योंकि हमें पता है कि निगेटिव नंबर का भी अगर स्क्वायर किए तो पॉजिटिव आएगा, तो स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर में लिखिए हम बाहर तो यहाँ प्लस माइनस 12 आएगा। तो हमारी वैल्यू क्या निकल गई, के की वैल्यू निकली है +12 एंड -12, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज +12 एंड -12। उसके देन क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को क्या है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स इंटू 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इक्वल्स टू के रहेगा, बी इक्वल्स टू 2k और सी इक्वल्स टू 6। अब क्या है हमें यहाँ ए प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो b क्या है 2k होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए है k इंटू सी क्या है 6। अब 2k होल स्क्वेयर, अब 2 का स्क्वेयर 4 आएगा और k स्क्वेयर मतलब k स्क्वेयर ही रहेगा, माइनस 6 4 ज़ा 24k, तो 4k स्क्वेयर माइनस 24k, ये क्या निकल गई हमारी बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू निकल गई। बट क्या गिवन कंडीशन क्या है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या है 0। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की, तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी। तो 4k स्क्वेयर माइनस 24k इक्वल्स टू 0 आ गई। अब हमें क्या है 24k को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 4k स्क्वेयर इक्वल्स टू 24k हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है 24k इक्वल टू के इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देन यहाँ जो k स्क्वेयर है तो k विल गेट कैंसिल हो जाएगा, तो 4k इक्वल्स टू क्या होगा 24। तो k इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय k 4 आएगा। तो k इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा
के इक्वल्स टू 6, तो हमें के की वैल्यू क्या निकली यहाँ 6। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज 6। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और साथ ही प्रैक्टिस सेट 2.5 भी कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।